Students, how are you all? I hope you are very well at your home. Students, this is your NCERT EVS book, Looking Around textbook for class 3rd. So students, today we are going to read our chapter number 8, Flying High, the remaining part of this chapter. So let's start. Have you ever noticed that different birds have a different types of beaks? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अलग अलग तरीके के बर्ड्स की अलग अलग तरीके की चोंच होती है. Give below are pictures of beaks of birds. Look at them carefully. Identify the birds and write their names. अब नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उनको देखकर आपको और उनके बीक्स को देखकर आपको उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. ओके. So first picture, this is a parrot. Parrot has a red beak. And this is crow. Crow has a long and black beak. And this is a peacock. Peacock have a crest. और ये इसकी beak है. Then next eagle. Eagle have curved shaped beak. ये देखिए, ये curved shaped की है ना. Then crane. क्रेन की लंबी सी बीक है. ओके. और इसमें इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बीक ऑफ सम अदर बर्ड्स कलर एंड राइट इट्स नेम. अब इस ब्लैंक स्पेस में आपको अपने फेवरेट बर्ड या अब कोई भी बर्ड्स की पिक्चर बनानी है और उसको कलर करना है, देन उसका नेम लिखना है. ओके. जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, जैसे कि बर्ड्स की डिफरेंट तरीके की बीक्स होती हैं, दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, वैसे ही वो भी अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं. वाइल सम ईट फ्रूट्स, कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो फ्रूट्स खाते हैं. सम ईट सीड्स, कुछ सीड्स खाते हैं. सम ईट्स एग्स, कुछ अंडे खाते हैं. वाइल अदर ईट फिश, और कुछ फिश खाते हैं. मैच द वर्ड विद देयर फूड. अब चलो हम मैच करते हैं बर्ड्स को उनके फूड के साथ. फर्स्ट इज वल्चर. अब वल्चर क्या खाता है? छोटी चिड़िया या छोटी छोटी स्पैरोज. ओके. फिर ईगल क्या खाता है? माउस. वुडपेकर क्या खाता है? इंसेक्ट्स. देन पैरट क्या खाता है? ग्रीन चिलीज. एंड पिजन. पिजन क्या खाता है? ग्रेन्स. ओके. हैव यू एवर नोटिस द बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज. क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो बर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से फ्लाई करते हैं और चलते हैं, उड़ते हैं और चलते हैं. देयर नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफर. उनकी जो नेक का मूवमेंट है, मतलब गर्दन हिलाने का जो मूवमेंट है, वो भी एक दूसरे से अलग होता है. द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क. और जो मैना होती है वो अपना जो बैक है, नेक है, वो बैक से मतलब जर्क के साथ वो अपना नेक घुमाती है. The owl can rotate its neck backward to a large extent. और जो आउल है वो अपना नेक जो है वो पीछे से एकदम लंबे तरीके से आगे की तरफ लेके आता है. Can you move your neck like owl? क्या आप आउल के जैसे अपना नेक मूव कर सकते हो? नहीं ना? Yes. So there are some birds which can imitate our voice. Do you know the name of any such bird? Draw its picture in your notebook and color it. Write its answer. तो ऐसा कौन सा बर्ड है जो हमारी नकल करता है, हमारी वॉइस निकालता है? तो पैरट. पैरट है ना. तो हमें क्या लिखना होगा? पैरट कैन इमिटेट आवर वॉइस. और साथ में यू कैन ड्रॉ द पिक्चर ऑफ पैरट एंड कलर इट. Go outside and watch how birds walk and move their necks. आप बाहर जाइए और बाहर जाकर देखिए कि जो birds हैं वो कैसे walk करते हैं और कैसे अपनी गर्दन move करते हैं. Look at their feathers. अब उनके feathers देखिए. And listen to the sound made by them. और
उनके साउंड सुनिए, वो कैसी आवाज़ करते हैं। कॉपी द साउंड मेड बाय एनी 3 बर्ड्स, और फिर आप कॉपी करिए किसी 3 बर्ड्स के बारे की। कॉपी देयर नेक मूवमेंट टू, और उनके नेक मूवमेंट की भी आप कॉपी करिए। आस्क टू योर फ्रेंड्स टू गेस विच बर्ड्स यू कॉपीड, और फिर अपने फ्रेंड्स को से कहिए कि आप वो गैस करें कि आपने किस बर्ड की कॉपी की है। सो दिस इज 2 questions are your homework. Then next, the feathers of the birds are different colors. अब जो birds के feathers होते हैं, पंख होते हैं, वो different colors के होते हैं। Shapes and size, अलग अलग shapes के और size के होते हैं। Their feathers help them to fly and keep them warm too. अब जो birds के पंख होते हैं वो उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनको गर्मी देते हैं। From time to time birds lost their old feathers, और समय के साथ साथ birds के जो पुराने feathers हैं वो निकल जाते हैं। And new ones grow in their place, और उस जगह पर नए feathers वापस से grow होने लगते हैं। You must have often seen feathers of birds flying around. आपने देखा होगा जब birds उड़ते हैं तो उनके क्या होते हैं, feathers के थ्रू उड़ते हैं ना। तो birds have 3 types of feathers. First is body feather, flight feather and down feathers. Okay, collect feathers which you find laying around, study their shape, size, color, discuss about it, and make the picture of a bird in your notebook and paste the feather on it and write the name. अब ये एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है आपको, अपने आसपास जो भी feathers गिरे हुए हैं उनको अलग अलग साइज़ के, शेप्स के, उनको इकट्ठा करना है और एक बर्ड का पिक्चर बनाना है और उसके अंदर उस feathers को पेस्ट कर देना है और उसका नाम लिख देना है। ठीक है। अदर दैन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। अच्छा, अब बर्ड्स तो उड़ते ही उड़ते हैं, उनके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वो भी उड़ते हैं। वो कौन होते हैं? मॉस्किटोज़, हाउस फ्लाइज, हनी बीज एंड बटरफ्लाइज एट्सेट्रा। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये भी बर्ड्स के अलावा ये भी होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो उड़ते हैं। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, वॉट एल्स वुड यू डू? I would like to go high up in the sky and see how everything looks from such a height. So, what would happen if birds could not fly but only walk on their feet? They would not be able to enjoy the flight in the sky. They will be just like the other land animals. There are some birds which can imitate your voice. Do you know the name of any such birds? Parrot can imitate our voice. This is your 2 questions. Please note down in your notebook or book. And students, this is an activity. Let's make a cock. Take a square piece of paper. Square shape का paper लेना है. Fold it along the dotted lines as shown the picture. Second, fold the paper into half along the dotted line. Third, now fold the paper along the dotted line in the direction of the arrow. Fold the paper to make the beak of the cock as shown in the picture. Take the piece of a red paper and cut it in the shape of crest of a cock. Paste this on the head of cock. Cut a small round circle from a black paper and paste it to make the eyes of cock. Now the cock is ready. So students, this is the activity. Okay, you can do at your home, and our chapter is finished here. Thank you and take care.